नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। आज फिर से एक बार यूपीएसआई का नेक्स्ट डे चलने वाला है। इसमें भी बहुत सारा खूबसूरत क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। थोड़ा सा चेंजिंग किया हूँ, अब मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चंस लिखने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ फिर से मुझे लिखना ही पड़ेगा। आप मेरे वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को ये मालूम चल जाए कि आपके सर एक बार फिर से मैदान में उतरे हुए हैं यूपीएसआई मैथ्स को लेकर। ठीक है, आइए हम देरी न करते हुए क्वेश्चंस को देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप वहाँ से देखिए और मैं पढ़ता हूँ। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? ठीक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? तो बोला दोस्तों कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? तो 740 का 35% सबसे पहले निकालिए अब कि 740 का कितना होगा 35%। 740 का 35%, देख रहे हैं क्वेश्चन। 740 का 35%, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 740 इंटू कितना 35 बटा के कितना 100। एक शून्य से एक शून्य घटा, 5 सते 35, 5 दूना के 10, 2 से काटी इसको, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 सते 14। अब गुणा करिए, 7 सते कितना हुआ 49, 9 4, 7 त्रिके 21, 21 4 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिए वहाँ से 259 संख्या आई। अब बोला है कि एक संख्या से 34 अधिक है। अब जो ये इतना का मतलब 740 का 35% जो है एक संख्या से 34 अधिक है। तो अगर ये 34 अधिक है तो 34 इसमें से निकाल दीजिए। 2 5 9 इसमें से 34 क्या करेंगे आप निकाल देंगे। क्या बोला है? 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो इतने का 35% अगर एक संख्या से 34 अधिक है तो जो जितना अधिक है उतना निकाल दीजिए। मतलब 34 अधिक है तो 34 आपने निकाल दिया। अब कितना बचेगा? 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, और 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे कितना है 2। संख्या आ गई कितनी हमारी 225। अब बोला है क्वेश्चन में इस संख्या का 2/5 कितना है? तो इस संख्या का 2/5 कितना है? तो संख्या का मतलब 225 का 2/5 का मतलब क्या? मल्टीपल। गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, 45 दूना के कितना हुआ 90। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा 90। अब तरीका समझ में आ रहा है, सलूशन तरीका समझ में आ रहा है। आंसर क्या होगा हमारा 90 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। आप देखिए, आप तो देखने में ठीक लग रहा होगा, अब तो क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा क्लियर। आप तो बस सलूशन मुझे दिखाना है। देखिए बहुत मेहनत की गई है। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? कल के क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। आरंभिक मूल्य उसमें पूछा था और उसके अंत में पहले क्या किया था? p% की वृद्धि और p% की बाद में क्या किया था? वृद्धि किया था। इसके बाद उसके अंत में 1 रुपये वहाँ 1 रुपये की बात किया था और यहाँ 33 रुपये की बात किया है। यहाँ 33 रुपये की बात किया है। वहाँ आरंभिक मूल्य पूछा था और यहाँ प्रारंभिक मूल्य पूछा है। बात तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य कितना था तो प्रारंभिक मूल्य पता कर लीजिए। प्रारंभिक मूल्य आप कितना पता करेंगे? यहाँ से आइए पता करिए। प्रारंभिक मूल्य आप ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक मूल्य जैसे आपने उसको लगाया था p%, आरंभिक मूल्य वहाँ पे पूछा था तो p% की वृद्धि हुई थी। यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या करेंगे? इंटू 10 वृद्धि होती है 110 होगा, बटा के कितना 100। भाई 100 से बढ़ा देंगे, 10 वृद्धि हो रही है तो इंटू कितना करेंगे? अब बोला है क्वेश्चन में कि 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई तो 100 से 20 बढ़ेगा तो 120, बटा के कितना 100। इस तरह से कुल जाके अंतिम में उसे कितना मिला 33 रुपया। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हुआ 33 रुपया। अब हम क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य मतलब मैं ले लेता हूँ क्या p बराबर क्या करेंगे 33 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा सब गुणा, 100 बटा के कितना हो जाएगा 120 इंटू 100 बटा के कितना होगा 110 इंटू 100 बटा के कितना होगा 120, यही होगा। अब ये 0 से 0 घटा, 0 से 0 घटा। अब यहाँ पे देखिए ये तो कटने वाला है नहीं, ये 2 5 10,
2 छक्का 12, 11 तियाँ 33, 3 दूना 6, 2 पाँचे 10, 5 पचे 25। तो दोस्तों 25 हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा क्या होगा? 25। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बोला किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है या अपरिवर्तित रह गई। एक दलाल की दर क्या हो गई? अपरिवर्तित रह गई। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर या 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके उपरांत में या उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? मतलब पहले कितनी थी? 4% थी। पहले कितनी थी? 4% थी। बढ़कर कितना हो गई? 5% हो गई। ठीक है। अब बोला है कि एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, मतलब 4 से 5% हो गई और फिर यहाँ से क्या हो गई? अपरिवर्तित रह गई। अपरिवर्तित, पूर्ववत, यथावत, ये सभी आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है। बोला है इसके व्यापार में कितने प्रतिशत की क्या हुई? कमी आई। तो आप बताइए कि 4 से 5% बढ़ा, अब 5 से फिर वही पूर्ववत आ गई, अपरिवर्तित रही। तो पहले ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कमी कितने % की दिख रही है? 1 की दिख रही है। कहाँ से? 5 से ही चलिए ना। तो 5 इंटू कितना? 100, 5 दूना की कितना? 20। तो ये कितने % की कमी हुई? 20%। तो 20% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों समझ में आएगा। क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। 4% से 5% बढ़ जाती है और फिर वह पूर्ववत हो जाती है। फिर वह पूर्ववत, कोई परिवर्तित नहीं होती है। तो फिर पहले की तरह ही आय हो जाएगी। अब 5 से 4 हो गई तो 1 दिख रहा है। एक की तो कमी हो रही है ना, तो 1 लिखेंगे। कहाँ से कमी हो रही है? 5 से हो रही तो 5 नीचे लिखेंगे, इंटू कितना? 100 लिखेंगे। 5 दूना के 10, 20%। 20% हमारा क्या होगा? एक्यूरेट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता है तो थर्ड क्वेश्चन होगा कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, मतलब उड़ा दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा? यदि विकल्प चाहिए हमें तो विकल्प, चलिए विकल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर विकल्प क्वेश्चंस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन मिलेगा वो हमें थोड़ी दिखाई देगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए क्वेश्चन में बोला है कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है। मतलब 1 बिलियन है, हाँ, 7% लवण है, हाँ, उसमें क्या है कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, मतलब 7% नमक वाले 12 लीटर घोल को, नमक और पानी का मिश्रण है, और उसको मतलब उबाल कर 4 लीटर क्या किया जाता है? पानी वाष्पित कर दिया जाता है। तो अगर पानी उड़ा दिया जाएगा तो नमक की मात्रा या नमक परसेंटेज की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। नमक की प्रतिशत की मात्रा अधिक होगी, ये जानिएगा। जैसे चीनी और पानी को मैंने मिला दिया, ठीक है, 2 किलो चीनी और 2 लीटर पानी मिला दिया। अब पानी को मैं 1 लीटर उड़ा दिया, या 2 किलो चीनी है, अब मैं 10 लीटर पानी में मिलवा दिया। चीनी मीठी नहीं लग रही है, पानी मतलब रस जो है मीठा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा? धूप में रखवा के गर्म करवा के मैं उड़ा दिया। अब बताइए पानी जब उड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो चीनी की मात्रा तो बढ़ेगी, चीनी की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ भी एक चीज़ ऐसे ही, मैं थोड़ा सा मेथड से इसको बताऊँगा, इसके बाद शॉर्ट मारने का प्रयास करूँगा, वही समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बता दे रहे। ठीक है। तो पहले क्या है? पहले स्टार्टिंग में तो क्या है, देखिएगा ना आप लोगों को। यस, अगर मैं देखूं तो जो ये होगा 12 लीटर होगा, 12 लीटर होगा। अब 12 लीटर में मैं ये कहूँ कि लवण और पानी है। लवण बोला है 7%, देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगर लवण 7% है तो पानी कितना होगा? 93% होगा। 100 पे ही लगाना है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल करेक्ट। अब ये बताइएगा कि अब जो है
12 लीटर घोल में लवण 7% है और पानी कितना 93% है। तो एक चीज़ हमें निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। पहली चीज़ अब हमें निकालना पड़ेगा कि 12 का 7%, 12 का कितना निकालेंगे, दिख रहा होगा, 12 का 7%, प्रतिशत मतलब डबल जीरो होगा। 12 सत्ते कितना हुआ 84, तो 12 सत्ते 84 हुआ। तो ध्यान रहे, अगर 12 सत्ते हुआ 84 तो 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंकों पर लग जाएगा, मतलब 0.84 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, नमक हो गया। भाई इसी में से उड़ाया गया ना 4 लीटर। अभी मैं बताऊंगा। और फिर मैंने क्या किया, 12 का 93%, 12 का 93%, 12 3 36 को 6 हासिल 3, 12 9 108 और 108 और 3 111। 100 से भाग करेंगे, परसेंटेज है तो 2 अंकों पे लग जाएगा। ये कितना होगा 11.16। अब बताइए, अब इसी पानी में से इसी पानी को जब वाष्पीकृत कर दिया जाता है तो पानी कितना बचता है, पानी कितना बचता है, 4 लीटर निकालेगा तो 7 कितना होगा, निकाल लीजिए भाई, सीधा सीधा निकाल लीजिए, 7.16, 7.16 की मात्रा बचेगी। ठीक है, और ये लवण जो है, लवण तो निकलेगा नहीं, आपको मालूम है। पानी वाष्पीकृत कर दिया जाता है कितना, 4 लीटर वाष्पीकृत कर दिया जाता है तो 7.16 बचेगा, और लवण तो वही रहेगा हमारा, कितना रहेगा 0.84, दिख तो रहा है ना, 0.84 रहेगा। अब ये ध्यान रहे कि लवण का अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो लवण का प्रतिशत हमारा कैसे निकलेगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रहे, जब आपने इसमें से 4 लीटर उड़ा दिया तो अब बर्तन में विलयन कितना बचेगा, अब बर्तन में विलयन बचेगा 8 लीटर का, 8 लीटर का। तो अब 8 लीटर पे क्वेश्चन हमारा लगेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, लवण 7% है तो पानी कितना होगा 93%, तो 12 का 7% 0.84 और 12 का 93% होगा तो 11.16। अब देखिए मतलब विलयन में लवण और पानी दोनों हैं। पानी को 4 लीटर वाष्पीकृत कर दिया जाता है, 4 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है, तो पानी को 4 लीटर उड़ाएगा तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और लवण की मात्रा तो उतना ही रहेगी। ठीक है, तो लवण का क्या पूछा है, लवण का प्रतिशत, लवण का प्रतिशत। तो लवण का प्रतिशत क्या होगा भाई, अब देखिए लवण का तो यही है चीज़, इसको करेंगे ऊपर 84, अब बटा के टोटल विलयन कितना बचा 8 इंटू कितना 100, ये होगा ना, इंटू कितना 100। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ये कह सकते हैं, या इधर लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, जब ये 10 हटाएंगे तो ये 84 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 00 इंटू कितना 100, शून्य कट गया 2 से, ये होगा 8 दहा में 80 और 8 पचे 40, 8 दहा में 80, 8 पचे 40, मतलब आंसर होगा हमारा 10.5%। आंसर कितना होगा हमारा 8 दहा में 80 और 8 पचे 40, 10.5%। ये हमारा आंसर होगा बहादुरों। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का सलूशन पूरा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, लवण 7% तो पानी 93%, 12 का 7% 0.84, 12 का 93% 11.16। पानी को 4 लीटर उड़ा दिया जाए 7.16 बचेगा, नमक तो उड़ाया नहीं गया था तो नमक की मात्रा तो उतना ही रहेगी, ये ध्यान रहे। लवण का प्रतिशत पूछा था, अब ये ध्यान दीजिएगा, जब 4 लीटर आपने यहाँ से उड़ाया तो विलयन 12 लीटर का जो घोल था वो 8 लीटर बच जाएगा। अब 8 लीटर में लवण का प्रतिशतता निकलेगी तो लवण का परसेंटेज ऊपर रहेगा, लवण की मात्रा ऊपर रहेगी और पूरा विलयन नीचे रहेगा इंटू 100, ये निकल जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे दूसरी विधि से ट्राई करें तो ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। जैसे ये 12 लीटर का घोल है, जैसे ये क्या है 12 लीटर का घोल है, ठीक है, आपने इसमें से कितना उड़ा दिया 4 लीटर आपने उड़ा दिया, तो कितना बचा 8 लीटर बचेगा, 8 लीटर बचेगा ना। और लवण कितना है, या लवण का प्रतिशत कितना है 7% है। तब उस टाइम अगर ऐसे आपको लगाना होगा कि विलयन है 12 लीटर, 4 लीटर उड़ा दिया उसमें से,
पानी को उड़ा दिया गया ना, पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है, ध्यान रहे पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है तो 8 लीटर बिलियन बचता है। अब इसमें नमक का जो मात्रा है ज़्यादा रहेगी, लवण का परसेंटेज दिया है 7%, तो लवण का प्रतिशत रील ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान रहे, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 12 लीटर बिलियन में से 8 लीटर बिलियन बचा है। अब मैं ये कहूँ कि नमक और पानी था, पानी को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उड़ा दिया तो किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, लवण की ज़्यादा रहेगी, नमक की ज़्यादा रहेगी। तो ये बताइए जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगा उसकी संख्या भी ज़्यादा रहेगी। मतलब 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 को ऊपर रखेंगे, ये ध्यान रहे 12 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब बटा के 8 को नीचे रखेंगे, इंटू कितना 7, इंटू कितना 7, ये कितना हुआ 12 सते 84। अब बटा के 8, ये कितना हुआ 8 धाम में 80, 8 बचे 40, 10.5%। आप 7 या 7% कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, वो दिखाना है सिर्फ आपको। हाँ चलें, बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। अगर बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करिए, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर, सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में, सेव के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg, 240 रुपये में 2 kg या 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब अगर सेव के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है या किसी के भी वस्तु के मूल्य में यदि कमी हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ रुपए में कुछ ज़्यादा सामान ही खरीद लें, ठीक है। तो यहाँ 25% की कमी जब होती है तो 240 रुपये में 2 kg वो क्या करता है, सेव खरीद लेता है। तो बोला है घटा हुआ मूल्य, मतलब घटा हुआ मूल्य हो, या लास्ट में बोले घटा हुआ मूल्य बताइए, या फिर 25% अगर बढ़ा देगा तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा। तो वही बढ़ा या घटा हुआ मूल्य हमारा वर्तमान मूल्य होता है। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए बस एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा, वर्तमान मूल्य कैसे निकलेगा। बस आप जानते हैं कि 25% है, और दूसरी चीज़ 240 रुपया में क्या कर रहा है कि 2 kg सेव ले रहा है। 240 रुपया में क्या कर रहा है कि 2 kg क्या ले रहा है, सेव ले रहा है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। 240 रुपये में क्या कर रहा है कि 240 रुपये में 2 kg सेव ले रहा है, 25% की कमी हो रही है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखिए। तो हम ये कहेंगे कि 25% की अगर कमी हो रही है, यहाँ पर तो दिखना चाहिए 25% की कमी हो रही है, तथा 240 रुपये में वह 2 kg क्या करता है, सेव अधिक खरीदता है। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान मूल्य हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 kg का प्रतिशत निकालेंगे, 1 kg का प्रतिशत निकालेंगे, और इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है। तो 240 रुपये में 2 kg खरीद रहा है, तो ध्यान से देखिएगा 240 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 120 रुपया पर kg, ये होगा। या हम कह सकते हैं कि 120 रुपये में 1 kg लेगा, ठीक ना, 120 रुपये में 1 kg ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसी का निकाल देंगे कि 120 का कितना 25%, 120 का 25% मतलब डबल जीरो। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब का को हटा देते हैं, अब परसेंटेज को हटा, यहाँ गुणा कर देते हैं। अब बटा की कितना 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 3 कितना होगा 12, तो ये होगा 30 रुपया। 30 रुपया क्या पर kg, ये क्या हुआ वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य कह लीजिए या फिर घटा हुआ मूल्य कह लीजिए, ठीक है। आंसर कितना आया 30 रुपया पर kg, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जब आप निकाल लिए घटा हुआ मूल्य निकाल लिए तो उसमें प्रारंभिक मूल्य जब पूछेगा तो भाई निकालना तो पड़ेगा ही, वर्तमान मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा।
तभी प्रारंभिक मूल्य आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, 30 गुणे प्रारंभिक मूल्य 100, बाद में घटाता बढ़ाता है ना, प्रारंभिक तो 100 रहेगा, तो 100 को ऊपर रखेंगे, 25% की कमी है। इसी में क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो 25% की कमी तो बाद में हुआ है ना, पहले क्या था 100। अरे मैंने बताया था ना, पहले 100 और बाद में क्या 25% की कमी, तो 75, मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं। तो 25% की कमी होगी तो 75 हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 3 75, और ये हुआ 10, 40 रुपया पर केजी। नो डाउट दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में 690 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। इसके कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से लगेगा भाई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन लगेगा। तो आइए वेन डायग्राम ले लेते हैं। वेन डायग्राम ले लिए, दिख रहा है, यस। क्या है कि 42% अभ्यर्थी गणित में, मैथ में कितना 42% क्या हुए, फेल हुए। इसके बाद इंग्लिश में कितना, इंग्लिश में 52% अभ्यर्थी फेल हो गए। और दोनों में कितना, दोनों में 17% अभ्यर्थी फेल हो गए। मैंने बताया था, या तो मतलब ये फेल तो ये भी फेल हो, ये पास तो ये भी पास हो। तो इसमें क्या होती है, चीज़ें आसानी से लग जाती हैं। सब फेल हैं, दोनों विषयों में 690 अभ्यर्थी। अब बताइए, आपके क्वेश्चंस में बता रहा है कि दोनों विषयों में 70% फेल है, और अब क्वेश्चंस में ये बता रहा है कि दोनों विषय में 17% फेल है, और क्वेश्चंस में ही बता रहा है कि दोनों विषयों में 690 अभ्यर्थी पास भी हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, मतलब मैथ प्लस इंग्लिश, ये कितना होगा 42%, या फिर ऐसे लिखिए डायरेक्ट 42 प्लस 52 कितना हो गया, 2 2 4, अब 5 4 9, कितना हो गया 94 हो गया। ठीक है, यही है, 94% हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 94% हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं फेल कितना होंगे। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़िए, बड़ी संख्या में हो जाएगी, परसेंटेज में हो जाएगी, इनको घटा दीजिएगा। तो क्या होगा, 94 में से 17 हम निकाल देंगे तो कितना आएगा, 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7, और 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। 77% तो फेल हो गए। ठीक है, 77 भाई, दोनों में तो दिया है 17% ना, तो वहाँ तो निकालने की जरूरत है नहीं। अब सबसे ज़्यादा होता तो हम जोड़ते हैं कि ये इतना है तो दोनों में है, तो दोनों में तो दिया है, तो इन दोनों को जोड़कर जितना आएगा इसको घटा देंगे। अब जितना आएगा फेल होगा, क्योंकि सब फेल है। तो फेल कितने में, 77%। तो बताइए पास कितने होंगे, अब 77% को 23% या 77% को 100% में से घटाइए तो कितने आएंगे, 23% पास हो गए। और हमारे क्वेश्चंस में बोला है कि 690 विद्यार्थी पास हैं, 690 विद्यार्थी क्या है, पास हैं। तो दोनों चीज़ें हम बराबर कर देंगे, 23% बराबर 690, 1% बराबर होगा 690, अब बटा के कितना 23 3 69, 30 होगा, 1% बराबर 30, तो टोटल 100% बराबर कितना होगा, 30 मल्टीपल कितना 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 3000। दोस्तों 3000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए देखिए, आप लोग क्वेश्चन वहाँ देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग वहाँ देखिएगा। दिया है क्वेश्चन में कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। 44% ने क्या चुना, गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये भी क्वेश्चन वेन डायग्राम पर आधारित है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन लगेंगे। देख लीजिए, ये आपका डेटा है, क्लियर है, क्लियर दिख रहा है। आइए जीव विज्ञान में कितना दिया है,
जीव विज्ञान में 72% दिया है और गणित में कितना दिया है, गणित में 44% दिया है। ठीक है, और इसके बाद बोला है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो ये बताइए, अगर बायो और मैथ, बायो और प्लस मैथ का हम जोड़ दें तो 72 और प्लस कितना 44, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और 7 4 11, 116। तो मैंने बोला था कि अगर 100 से जितना भी ज़्यादा होगा, 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो दोनों विषयों कॉमन विषयों को दर्शाएगा। मतलब 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 16% हो रहा है, तो 16% कॉमन विषयों को दर्शा रहा है। और देखिए कि दो नई चीज़ें निकल के आ गई कि क्वेश्चंस में हमारे दिया है कि 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने, और हमारा सॉल्यूशंस में निकल रहा है कि 16% दोनों लोग विषय चुने हैं। ठीक है, तो 16% बराबर कितना होगा 40, तो 1% बराबर कितना होगा 40 बटा के कितना 16, 8 पचे 40 और 8 दूना के 16, कितना आ रहा है 5 बटा के 2। इसे छोड़े रहिए, इसी तरह काटने की ज़रूरत नहीं है। अब 100% पे निकाल लीजिए, 100% बराबर 5 बटा के 2 इंटू कितना 100, ये कटेगा 50 बार में, ये आंसर कितना होगा 250। तो 250 हमारा आंसर होगा बहादुरों। बिल्कुल, यदि क्वेश्चन समझ में न आए, सलूशन समझ में न आए तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम इससे अच्छा प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, ये ध्यान रहे, हमारे एग्जाम में ये कई बार क्या हुआ है, आ चुका है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अनिल अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तदनुसार उसकी बचत कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बताइए, हाँ ये बताइए, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले कहा जाता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। कहा जाता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। जैसे एक व्यक्ति की अगर आय, मासिक आय 5 रुपया है, एक व्यक्ति की अगर मासिक आय कितनी है भाई, देख लीजिए, ऊपर नहीं दिख रहा है, 5 रुपया है, और उस बेचारे ने 2 रुपया खर्चा कर दिया तो ऑलरेडी 3 रुपया बचाएगा, तभी तो जाके बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 चीज़ों को हम लिख लेते हैं, आय, खर्च और बचत। इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रख के लिखिएगा और सलूशन आपके हाथ में है। ठीक है, तो देखिए, आय बोला है 75% क्या करता है, खर्च करता है। अगर आय वह 75% खर्चा कर देगा बहादुरों, तो बताइए खर्चा अगर 75% कर देगा तो बचाएगा कितना, 25%, क्योंकि आप जानते हैं 100% पे ही बात होती है। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा 100। अब बोला है कि यदि अनिल अपने आय को क्या करता है, अपने आय में 20% की क्या करता है, वृद्धि करता है। अगर अपने आय में बहादुरों 20% की वृद्धि कर दे, देखिए अगर आय में 20% की वृद्धि कर दे तो बताइए 100 से 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और जो आय में 20% की वृद्धि करता है ना बहादुरों, उसी टाइम खर्च क्या होता है, 10% उसका बढ़ जाता है। तो खर्च 10% बढ़ जाता है, तो यही तो है, 100 से बढ़ेगा तो 100 से बढ़ जाएगा डायरेक्ट, और 100 से घटेगा तो डायरेक्ट घट जाएगा। लेकिन बात अगर 100 से नीचे और ऊपर की हो जाती है तो काम गड़बड़ हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, खर्च 75% बढ़ रहा है ना, तो हम सीधा निकालेंगे 75 का कितना, यहाँ निकाल लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा नीचे, 75 का 10%, मतलब 75 का 10% मतलब 75 गुणे 10 बटा के कितना 100 कटेगा, ये कितना होगा 7.5 बढ़ेगा। तो 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82 होगा। अब 5.5 जोड़ेंगे तो 82 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 82 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आय इतनी थी, खर्चा इतना कर दिया, 82.5 खर्चा कर दिया, तो अब बचेगा कितना, इसको इसमें से घटा देंगे, 120 में से 82.5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 37.5 बचेगा। निकाल के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, निकाल के एक बार देख लीजिएगा, 37.5 बचेगा।
अब बताइए क्वेश्चन में ये पूछा है बहादुरों कि क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताइए 25 से कितना बढ़ा, वृद्धि पूछ रहा है ना, बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो बचत से बताइए 25 से कितना बढ़ा है, सीधा देखिए यार, 7 में से 5 गया कितना, 2 दिख रहा है ना, 2 और 3 में से 2 गया 1, 0.5, 12.5 तो बढ़ गया है। कहाँ से बढ़ गया है, 25 से बढ़ा है, इंटू कितना 100। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये जब दशमलव हटाएंगे तो 125 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा इंटू कितना 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 25 दूना के कितना 50। 25 दूना के कितना होगा दोस्तों, 50 होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो 50 हमारा क्या होगा, दिख रहा है ना, 50 हमारा क्या होगा, 50% हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 50% हम वृद्धि को लेके चलेंगे, यही हमारा सलूशन है दोस्तों। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर एक बार वो क्वेश्चन हमें फिर से बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए बहादुरों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, और मन लगा तो एक क्वेश्चन और बता देंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो। पहले बोला यदि ए सी से 25% बड़ा हो, ए सी से, ए जो है सी से बड़ा है तो सी कितना होगा 100 और ए कितना होगा 25% बड़ा होगा तो 125 होगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कि बी सी से 25% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, मतलब बी सी से 25% बड़ा हो तो ये कितना हो, ये 50% बोला है, सॉरी ये 50% बोला है, सॉरी दोस्तों। ए सी से 50% बड़ा हो तो क्या करेंगे, 50 हो जाएगा, और बी सी से 25% बड़ा हो तो सी होगा 100 और बी कितना होगा 125। ये ध्यान रहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा और 25 5 125, 25 चौको 100, 5 संबंधे 4 आया, 5 3 15 और 5 दूना के 10। ठीक है, 5 3 15 और 5 दूना के 10। अब ये ध्यान रहे कि ए संबंधे बी संबंधे सी करते वक्त हमें सी को बीच में करना है क्योंकि सी कॉमन है। ठीक है, ऐसे मत करिएगा कि ए संबंधे बी संबंधे सी, बी जब कॉमन होती है तो बी को हम बीच में रखते हैं और सी जब कॉमन है तो सी को हम बीच में रखेंगे, ऐसे रखेंगे ए संबंधे सी संबंधे कितना बी। ए का मान कितना है 3 है और सी का मान कितना है 2 है। ठीक है, अब बी का मान कितना, अब देखिए अब यहाँ पे सी का मान हो गया, अब देखिए बी का मान कितना है 5 है, चलिए सी का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है 4 है और बी का मान कितना है 5 है। चीज़ समझ में, यहाँ पर कर दीजिए 2 और यहाँ पर कर दीजिए 4, ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा 10। दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो कटेगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, मतलब ये जो आएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 5, 6 संबंधे 4 संबंधे 5 बता रहा है ना। तो ये किसका हो गया, अब यहाँ देखिए दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इसी में लिख दिया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से कितने % बड़ा है, बताइए कितना बड़ा लग रहा है, 1, क्या लिखेंगे 1/के, बी से ना, तो बी से पूछा है, बी से तो नीचे क्या होगा 5 इंटू कितना 100, 5 दूना के कितना 20, कितना 20 से प्रतिशत बड़ा होगा बहादुरों, 20 से प्रतिशत बड़ा होगा और 20% हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मतलब अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में देने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं ज़रूर एक चीज़ बताऊँगा कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर मुझे लगा कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग का क्लास चालू कर दूँगा, रीजनिंग का भी क्लास क्या कर दूँगा चालू कर दूँगा, बहुत जल्द चालू करूँगा। बिल्कुल कंटेंट अलग रहेगा, बिल्कुल यूपीएसआई के लेवल का रहेगा। और आप जानते हैं कि यूपीएसआई का लेवल जैसे आपका बैंकिंग क्वेश्चन करता है वैसे यूपीएसआई का रीजनिंग अब बोलती है। और आप ये भी जानते हैं कि उसमें आउटपुट इनपुट से भी अगली बार क्वेश्चन आए थे
और आप ये भी जानते हैं कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाता फिराता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि रीजनिंग में पजल क्या कहती है। पजल ये कहती है कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना तो तू चल, इसके बाद अब तू सोच के निकल, क्योंकि मैंने जो कहा है वो कहा ही है, और जो निकलना है वो भी मैंने उसी बीच में ही कह दिया है। यदि आपके पास दिमाग है तो आप पजल से बाहर जाइए। अब बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये सब लिखा लिखाया क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, लिखा लिखाया क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन कहा है कि किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 मतलब 1/3, 2/3 2/3, 3/4 3/4, ठीक है, का 3/7 कितना है 15 है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, पूछा 40%, ठीक है। तो ये 3 से 3 खत्म, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब 3 से 3 कट गए बहादुरों तो हम क्या करेंगे, संख्या बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या, किसी संख्या का, ये का मतलब बुढ़ा कर लीजिए, किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है। तो क्या करेंगे, 3 से 3 खत्म कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, संख्या बराबर 15 गुणे, ये सारी चीज़ें पलट कर हो जाएंगे गुणा, 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 7/1, 7/1 हो जाएगा, यही होगा ना। अब ये ध्यान रहे कि ये हो जाएगा 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35, लेकिन यहाँ पे कितना है 5/2 है, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। ये हो जाएगा 35 और आप गुणा कर लीजिए, 15 गुणे 35 और बटा के कितना 2, 15 गुणे 35 और बटा के कितना, ठीक है, 15 गुणे 35 बटा के कितना 2। तो आपको मालूम है कि गुणा कर देंगे तो भी बात बराबर रहेगी और नहीं करेंगे तो भी पूछा है क्या, संख्या का 40%। तो आपकी संख्या यही है, इसी का 40% निकाल लीजिए। तो 40% बराबर क्या होगा, सीधा सीधा लिख लेते हैं, 40% संख्या का 40% मतलब सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, 15 गुणे 35 बटा के 2 इंटू 40%, ठीक, 20 दूना 40, 20 25 100, 5 सते 35, 2 से 2 खत्म, 15 सते 105। तो संख्या का 40% हमारा आंसर कितना होगा, 105 होगा। दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को वायरल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेल आइकन आपको मिलेगा, बेल आइकन को टैप करिए और जब टैप करेंगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे ऊपर, उसे पुटअप कर दीजिएगा। और उसे जब पुटअप कर देंगे तो मैं जितना भी क्लास लूँगा, मैं भेजूँ, सेंड करूँ या ना करूँ, लेकिन जब मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो वो आप पर डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जाएगी, ठीक है, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकें। ध्यान रहे, मैं आपके बीच से ही एक टीचर हूँ और आपके बीच से ही मैं उठा हूँ। हालांकि मैं ऑफलाइन तो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा था। मेरा ही एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए लॉकडाउन में, तो मैंने चालू कर दिया। अगली बार भी मैंने लिया था, तो कुछ कारणवश मैं रुक गया था। कोचिंग जब चालू हो जाती तो परेशानियाँ हो जाती हैं, तो इस बार चालू भी रहेगी तो क्लास चलेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए यदि सोचना है तो वीडियो को वायरल कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। नया नया कंटेंट लेके आऊँगा ज़बरदस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।